दुर्भाग्य से दुनिया का यह पहला राष्ट्र है भारत जो अपने यहाँ के बहुसंख्यक समाज के विनाश का कार्यक्रम आजादी से लेकर अभी तक चला रहा है। अल्पसंख्यक को मजबूत कर रहा है, अब बहुसंख्यक को टुकड़ों में बांट के। बहुसंख्यक मतलब हिंदू समाज की बात कर रहे हैं? नहीं, बहुसंख्यक में बहुत सारा समाज है। ये मेरी योजना है, देश में हमने प्रस्तुत किया है, हम पीएमओ तक भेजे हुए हैं, हम संघ के भी लोगों को दिए हुए हैं, कई राजनेताओं को भी दिया हुआ है। अति पिछड़ा आयोग है, वो भी बहुसंख्यक का ही एक वर्ग है, उसके लिए अलग से आयोग है। पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो भी बहुसंख्यक समाज है, उसी का एक अंग है। इसके अलावा आपको अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, यानी 4 आयोग केवल बहुसंख्यक समाज से अलग अलग करके 4 भागों में बांट के कुछ जातियों को अलग करके उसमें विभाजित कर दिया। और बहुसंख्यक चरित्र और मिजाज का जो वर्ग है उसको भी लेके अल्पसंख्यक कोटे में डाल दिया। जैसे जैन को अल्पसंख्यक में डाल दिया, जैसे बौद्ध को अल्पसंख्यक में डाल दिया। बौद्ध का, जैन का, सिख का सामाजिक और धार्मिक चरित्र कहीं से भी मुसलमानों से नहीं मिलता है। या वक्फ बोर्ड जो बनता है या फिर और बहुत सारी मदरसा बोर्ड है, उसमें हमारे जैन भाई को जगह जल्दी से नहीं मिलता है, हमारे सिख भाई को नहीं मिल रहा है, हमारे बौद्ध भाई को भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए विकास की उतनी योजना नहीं है। अल्पसंख्यक छात्रावास में आप चले जाइए, पूरे बिहार में छात्रावास है, जिला वाइज छात्रावास है, देश में भी छात्रावास है। आप चले जाइए तो उसमें आप 2 बौद्ध को खोज लो, 2 जैन को खोज लो, 2 सिख को खोज लो तो आपको वाहवाही देंगे। वो डर से उसमें नहीं जाते हैं। कोई प्रकार की नीति हो, बजट भी केवल 2 के लिए बने, अल्पसंख्यक का बजट अलग बनता ही है। एक नए सिरे से अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति के नाम पे जो अलग से बजट बनता है, उस सब को समेट के बहुसंख्यक विकास का बजट बनाया जाए। देखिए, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के संजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और अखबार में एक खबर इनसे संबंधित छपी है। खबर है कि एक बहुसंख्यक आयोग की ये मांग कर रहे हैं। तो बहुसंख्यक आयोग क्या है? अल्पसंख्यक आयोग के बारे में हमने सुना है, पिछड़ा आयोग के बारे में हमने सुना है, अति पिछड़ा आयोग के बारे में हमने सुना है, आदिवासी आयोग के बारे में भी हमने सुन रखा है, लेकिन बहुसंख्यक आयोग क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। संजीव सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के। संजीव जी, क्या ये नया कॉन्सेप्ट एक अखबार में भी छपा, कुछ अखबारों में हमने देखा, मीडिया में भी इसकी चर्चा है, बहुसंख्यक आयोग है क्या? पूरी दुनिया में 2 ही वर्ग है और अभी अमेरिका में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के बारे में विशेष टिप्पणी करता है, जानबूझ करके सजेशन कि यहाँ अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ सरकार की नीति ठीक नहीं है, वो काम कर रही है। ठीक है, तो दुनिया में 2 ही वर्ग होता है और कोई भी दुनिया का राष्ट्र अपने यहाँ के बहुसंख्यक समाज के भलाई के लिए नीति का निर्माण करता है, योजनाओं का निर्माण करता है, कार्यक्रम बनाता है। दुर्भाग्य से दुनिया का यह पहला राष्ट्र है भारत जो अपने यहाँ के बहुसंख्यक समाज के विनाश का कार्यक्रम आजादी से लेकर अभी तक चला रहा है। अल्पसंख्यक को मजबूत कर रहा है, अब बहुसंख्यक को टुकड़ों में बांट के। बहुसंख्यक मतलब हिंदू समाज की बात कर रहे हैं? नहीं, बहुसंख्यक में बहुत सारा समाज है। मैं बताना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को बिल्कुल डाइवर्ट करके ये मेरी योजना है, देश में हमने प्रस्तुत किया है, हम पीएमओ तक भेजे हुए हैं, हम संघ के भी लोगों को दिए हुए हैं, कई राजनेताओं को भी दिया हुआ है और सार्वजनिक रूप से अखबारों में भी हमारी उस योजनाओं पे प्रकाशन हो रहा है, छप रहे, लोग पढ़ रहे हैं। वो है क्या, मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल किसी का हक हिस्सा कोई ना छीने, इस देश को मजबूत किया जाए, सामाजिक एकता भी बने और राष्ट्र आज विकासशील है, कल होकर विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए 2 ही प्रकार के वर्ग का निर्माण करना जरूरी है। हमारे यहाँ अलग अलग वर्ग बना दिए गए, ये साजिशन बना दिया गया है और ये जहरीले वामपंथी और जातिवादी समाजवादियों के द्वारा आज़ादी के पहले से भी खेल चल रहा था, क्षेत्रवादी भाषावादी समूह को साथ लेकर, ताकि यहाँ के बहुसंख्यक समाज को एक होने नहीं दिया जाए। अल्पसंख्यक में एकता आ गई, उसको और जोर भी दिया गया, लेकिन बहुसंख्यक को विभाजित कर दिया गया। यह बहुसंख्यक आयोग की जो मांग मैं कर रहा हूँ, देश के लिए जरूरी क्या, मैं बताना चाहता हूँ। इस देश में अभी आपने बताया अनुसूचित जाति आयोग है, बहुसंख्यक का ही एक वर्ग है अनुसूचित जाति। अति पिछड़ा आयोग है, वो भी बहुसंख्यक का ही एक वर्ग है, उसके लिए अलग से आयोग है। पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो भी बहुसंख्यक समाज है, उसी का एक अंग है। इसके अलावा आपको अनुसूचित जनजाति आयोग भी है,
यानी 4 आयोग केवल बहुसंख्यक समाज से अलग अलग करके 4 भागों में बांट के कुछ कुछ जातियों को अलग करके उसमें विभाजित कर दिया। यानी बहुसंख्यक को 4 वर्गों में बांट के विभाजित कर दिया। और बहुसंख्यक चरित्र और मिजाज का जो वर्ग है उसको भी लेके अल्पसंख्यक कोटे में डाल दिया। जैसे जैन को अल्पसंख्यक में डाल दिया, जैसे बौद्ध को अल्पसंख्यक में डाल दिया। बौद्ध का, जैन का, सिख का सामाजिक और धार्मिक चरित्र कहीं से भी मुसलमानों से नहीं मिलता है, वो हिंदुओं से मिलता है। हिंदुओं से उसका तालमेल भी रहा है, वो हिंदुओं का एक पंथ भी है, धारा भी है। लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत देश में केंद्र से लेकर राज्यों तक उस ताकत को बहुसंख्यक समाज से अलग करके अल्पसंख्यक के दायरे में डाल दिया। आज अल्पसंख्यक की नीति अलग बनती है, उसके ज़्यादातर जगहों पे जो अध्यक्ष होते हैं, आयोग के अध्यक्ष होते हैं, या वक्फ बोर्ड जो बनता है, या फिर और बहुत सारी मदरसा बोर्ड है, उसमें हमारे जैन भाई को जगह जल्दी से नहीं मिलता है, हमारे सिख भाई को नहीं मिल रहा है, हमारे बौद्ध भाई को भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए विकास की उतनी योजना नहीं है। अल्पसंख्यक छात्रावास में आप चले जाइए, पूरे बिहार में छात्रावास है, जिला वाइज छात्रावास है, देश में भी छात्रावास है। आप चले जाइए तो उसमें आप 2 बौद्ध को खोज लो, 2 जैन को खोज लो, 2 सिख को खोज लो तो आपको वाहवाही देंगे। वो डर से उसमें नहीं जाते हैं। मैक्सिमम मुसलमान ही उसमें रहते हैं, या कहिए कि मुसलमान ही अल्पसंख्यक छात्रावास का उपयोग कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक दायरे में वो भी जाके मर रहे हैं। उनके भी यहाँ जो गरीब लाचार फटे हाल है, उनके लिए सरकार की योजना जो है वो बहुसंख्यक नाम पे अगर मिले तो आसानी से ले सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि देश में बहुसंख्यक आयोग का गठन हो और उसमें अनुसूचित जाति को जो योजनाएं दी जा रही है वही योजना पूरे बहुसंख्यक समाज को दिया जाए, उसकी योजना खत्म नहीं की जाए। जो अनुसूचित जाति यानी दलितों को जो विकास की योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा में हो, स्वरोजगार में हो, रोजगार में हो, सामाजिक सुरक्षा में हो, आवास में हो, गरीबी उन्मूलन में हो, वही योजना कमोबेश पूरे बहुसंख्यक समाज को बहुसंख्यक नाम से दिया जाए, अनुसूचित नाम से नहीं, अति पिछड़ा के नाम से नहीं, पिछड़े के नाम से नहीं, ताकि उस जाति का विकास रुके नहीं, उस वर्ग का विकास रुके नहीं। लेकिन जातियों में उसके वजह से जो सामाजिक विभाजन है वो खत्म हो जाए। क्योंकि एक ही बहुसंख्यक छात्रावास होगा, बहुसंख्यक छात्रवृत्ति होगी, तो जो दलित के बच्चों को मिलेगा तब तो दलित नाम का चीज भी नहीं होगा। छात्रवृत्ति जो मिलेगी वो बहुसंख्यक छात्रवृत्ति रहेगा, जात के सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं होगा। जातीय सर्टिफिकेट बंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुसंख्यक छात्रवृत्ति मिलेगी तो बहुसंख्यक सर्टिफिकेट रहेगा। ये बहुसंख्यक लड़का है, चाहे टाइटिल पासवान हो, सिंह हो, तिवारी हो, मिश्रा हो, यादव हो, शाह हो, साहू जी हो, ततमा हो, कोई भी हो, ठीक है, वो बहुसंख्यक के दायरे में रहेगा, उसको बहुसंख्यक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी की छात्रवृत्ति मिलेगी, सब एक साथ रहेगा। बहुसंख्यक छात्रावास होगा, तमाम बहुसंख्यक समाज के लोग जो एक तरीके से सामाजिक चरित्र के भी हैं, मानवीय चरित्र के भी हैं, सांस्कृतिक चरित्र के भी हैं, आसानी से समाज में जीते खाते भी हैं, वह आसानी से रहेंगे। अल्पसंख्यक छात्रावास में जहां वो जाकर जी खा नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, वो बहुसंख्यक के साथ ही रहते हैं, तो यहाँ छात्रावास में रहेंगे। बहुसंख्यक वित्त निगम से फायदा सबको होगा। तो ये जो योजना अगर बनाई जाएगी और उसी बहुसंख्यक आयोग के डब्बे में या आयोग में अनुसूचित जाति आयोग को मिला के खत्म कर दिया जाए, अति पिछड़ा आयोग को मिला के खत्म कर दिया जाए, अनुसूचित जनजाति आयोग को मिलाकर उसमें विलय कर दिया जाए, और जहां जहां सवर्ण आयोग है उसको भी उसी में डाल के खत्म कर दिया जाए। केवल एक बहुसंख्यक, केवल एक अल्पसंख्यक, 2 ही प्रकार की नीति हो। बजट भी केवल 2 के लिए बने, अल्पसंख्यक का बजट अलग बनता ही है। एक नए सिरे से अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति के नाम पे जो अलग से बजट बनता है, उस सब को समेट के बहुसंख्यक विकास का बजट बनाया जाए। एक प्रकार की योजना हो, बहुसंख्यक नाम की योजना हो, बहुसंख्यक नाम के विकास का कार्यक्रम चले, बहुसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जाए और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में केवल देश को मिलाकर चला जाए, तो ना तो अल्पसंख्यक का विनाश होगा और ना ही बहुसंख्यक का। संजीव जी, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि मान लीजिए बहुसंख्यक आयोग की जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप बोल रहे हैं कि पासवान और तिवारी, मतलब एक दलित और एक ब्राह्मण जो सवर्ण है, उसको एक तरह की योजना में डालना है, एक तरह का उनको लाभ मिले, चाहे छात्रवृत्ति हो, आवास पढ़ने का हो, सब तरह से उनको मिले। राजनीतिक पार्टी आपको तैयार लग रही है इसके लिए? देश में जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी तैयार होगा इस मसले पर कि ब्राह्मण और दलित एक साथ एक योजना का फायदा उठाए? कोई तैयार हो कि नहीं हो, देश और समय की मांग यही है, और यह मोदी जी को भी समझना होगा।
ये अमित शाह को भी समझना होगा, ये भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी समझना होगा कि वो अगर कमजोर हो रहे हैं तो जातीय विभाजन की वजह से कमजोर हो रहा है, और राष्ट्र अगर कमजोर होता है तो जातीय विभाजन की वजह से कमजोर हो रहा है। और आज जातीय विभाजन को और विभाजित करने के लिए जातीय जनगणना करवाया जा रहा था, इसको समझना होगा। तब जातीय जनगणना कौन करवाएगा? करवाने की जरूरत ही नहीं होगी, ना जात होगा ना जातीय जनगणना की जरूरत होगी। जनगणना जब भी कभी होगा, अल्पसंख्यक कौन बहुसंख्यक कौन, बहुसंख्यक में जैन को भी शामिल करो, बहुसंख्यक में बौद्ध को भी शामिल करो, बहुसंख्यक में सिख को भी शामिल करो। आज सिख हमारे साथ होता तो खालिस्तान का आंदोलन आज खड़ा फिर से नहीं होता। आज जो अल्पसंख्यक दायरे में है, पाकिस्तानियों और मुसलमानों के साथ में है, उस मानसिकता के साथ में उसको उकसाया जाता है, वो गलत धारे में जा रहा है। आज हमारा ही बच्चा अगर गलत माहौल में चला जाएगा, आप उसको नहीं संभाल पाइएगा तो उसके अंदर गलत चरित्र आएगा ही आएगा। इसको अपने दायरे में लाइए। कभी भी आज समाज में आप चले जाइए उदित जी, आप देखते होंगे, आप मीडिया के शीर्ष लोग हैं, आप चले जाइए कि आप बाजार में चाय पीते हैं, चाय बेचने वाला कौन है? वो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। लिट्टी बनाने वाला कौन है? किसके हाथ से बनाया हुआ खाते हैं? आप उसकी जाति नहीं पूछते हैं, आप उसके यहाँ खाते हैं, उसके यहाँ पीते हैं, वो आपके यहाँ आता है, आप उसके साथ रहते हैं, आप उसके साथ काम करते हैं, तो आपके यहाँ विभाजन कहाँ है? विभाजन तो राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में है, वो मैनिफेस्टो ही खत्म हो जाएगा ना। बहुसंख्यक का मैनिफेस्टो, अल्पसंख्यक का मैनिफेस्टो, दो ही मैनिफेस्टो रहेगा। बहुसंख्यक मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, अब बहुसंख्यक बटेगा, कमजोर होगा तो भारत कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, विश्व गुरु नहीं हो सकता, ताकतवर नहीं हो सकता, विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। चलिए देखिए, दो ही आयोगों की मांग है और एक तरह से कहिए तो एक नया आप इसे योजना कह सकते हैं, जो शायद मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूं कि इस तरीके का भी एक परिकल्पना हो सकता है, जहां एक बहुसंख्यक आयोग का गठन हो और एक अल्पसंख्यक आयोग, तो है ही पहले से अल्पसंख्यक आयोग है। तो ऐसी स्थिति में जैन, सिख, बौद्ध जितने भी लोग हैं जो शायद अल्पसंख्यक आयोग में ही होंगे लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे होंगे, अगर उन्हें बहुसंख्यक में डाला जाए तो शायद हिंदुओं में जो जाति का विभाजन है और बौद्ध, सिख, जैन जैसे जो समुदाय हैं वो भी शायद इसका फायदा ले सके। संजीव सिंह थे और कुछ कहना, एक बात और कहना चाह रहे हैं, हम लोग को कोई एलर्जी नहीं है, कोई हमारा ग्रीवांसेज नहीं है। कल हो गए बहुसंख्यक मंत्रालय का मंत्री कोई यादव जी बन जाए, कोई साव जी बन जाए, ठीक है, कोई कहार समाज का आ जाए, कोई पासवान जी बन जाए, कोई रविदास बन जाए, कोई बन जाए, कोई सवर्ण बन जाए, हम लोग को एलर्जी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज को विकास चाहिए और ऐसा विकास चाहिए जिससे देश भी विकसित हो। केवल हमारी जाति विकसित हो और देश कमजोर हो, यही योजना आज तक चल रही है। जिस दिन समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में दो धारा अलग से बना दिया जाएगा तो देश भी विकसित होगा, समाज भी एकजुट होगा और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। समाज में जातियों में कोई लड़ाई नहीं है, कॉलोनी में लड़ाई नहीं है, गांव में लड़ाई नहीं है, सब एक साथ जी रहे हैं। केवल राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में है बहुसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, चाहे जिसको बनाना हो बनाओ। बहुसंख्यक समाज से हम लोग को गर्व होगा कि समाज को एकजुट करने के लिए आज यादव जी आगे आ गए, आज साहू जी आगे आ गए, आज सिन्हा जी आगे आ गए, कल तिवारी जी आगे आ गए। कोई आएगा इस काम को करे, लेकिन एक नाम देकर एक ही योजना से करे और एक प्रकार की योजना चलाएगा। जब समाज में एक साथ जीने के लिए तैयार है तो सरकारी योजनाओं में भी एक प्रकार जी लेगा। कोई लड़ाई नहीं है उदित जी, केवल सोच में संकट है। मोदी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी आज शीर्ष पे हैं, अमित शाह को सोचना चाहिए और इस पे कानून बनाए। पूरी दुनिया कहती है कि दो ही वर्ग में समाज बटा हुआ है पूरी दुनिया में, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। केवल भारत में जातीय रूप से बहुसंख्यक में विभाजन है, इसको खत्म करे। अनुसूचित जाति की जो योजना है उसी योजना में कमोवेश और सुधार करे और पूरे बहुसंख्यक को दे दे, ताकि बहुसंख्यक समाज अनुसूचित जाति की योजना की तरह ही आबाद रहे, संपुष्ट रहे। अब भारत में एक मजबूत बहुसंख्यक समाज स्थापित हो, देश मजबूत हो। चलिए, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, मेरे साथ अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के संजीव सिंह मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।